यूक्रेन अब वेदर बलून्स को आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इसी टेक्निक की वजह से रशिया के डीप एरियाज भी अब सेफ नहीं रहे। रशिया यूक्रेन वॉर में हाल ही में यूक्रेन ने एक कमिकाजे ड्रोन को वेदर बलून के साथ बांधकर चुपचाप रशियन टेरिटरी के अंदर भेज दिया। यह बलून करीब 5 मील की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर वहां से अमेरिकन हॉर्नेट सुइसाइड ड्रोन को रिलीज कर दिया गया। अब सबसे डेंजरस बात यहाँ शुरू होती है, क्योंकि ड्रोन इतनी ऊंचाई से लॉन्च हुआ था, इसलिए अटैक शुरू करने से पहले उसने अपनी सिर्फ 5% बैटरी इस्तेमाल की, यानी बाकी पूरी बैटरी टारगेट हंट के लिए बची रही। और यही छोटी सी ट्रिक नॉर्मल एफपीवी ड्रोन लिमिट्स को पूरी तरह तोड़ देती है। पहला फायदा यह कि बलून ड्रोन को फ्री में काफी दूर तक लेकर जाता है। दूसरा, इतनी ऊंचाई से लॉन्च होने की वजह से ड्रोन को ग्रेविटेशनल ग्लाइड एडवांटेज मिल जाता है, जिससे वह बिना ज्यादा पावर खर्च किए लंबी दूरी तय कर सकता है। और तीसरा, उसकी ऑलमोस्ट पूरी बैटरी एक्चुअल अटैक के लिए बची रहती है। रशियन सोर्सेज का दावा है कि इस टेक्निक से एक ड्रोन की स्ट्राइक रेंज लगभग 50 माइल्स तक पहुंच सकती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये बलून्स रेडर पर लगभग इनविजिबल होते हैं और ऑन बोर्ड एआई टारगेट रिकॉग्निशन की वजह से ग्राउंड जैमिंग भी इन्हें आसानी से रोक नहीं पाती। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अभी बाकी है। रशिया चाहकर भी यूक्रेन के खिलाफ इस टैक्टिक को उसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस इलाके में हवा का रुख ज्यादातर रशिया की तरफ बहता है। यानी वही हवा जो यूक्रेन के ड्रोन्स को रशिया के अंदर पहुंचा रही है, वही रशिया के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है।